ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विथ एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं आपके, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, और कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। कुल मिला के एंजाइम करता क्या है? एंजाइम आपका एक तरीके से कैटलिस्ट मान सकते हो, आपके रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सारे एंजाइम नहीं, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम होते हैं प्रोटीन, नॉट ऑल एंजाइम, ठीक है। और कुछ न्यूक्लिक एसिड भी बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह। और जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम्स। व्हेन आरएनए एक्ट एज एंजाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? राइबोजाइम। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। अब देखो, बोल रहे हैं कि सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, तो स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? वो टिपिकल प्रोटीन जैसा होगा। एंड एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ सेकेंडरी एंड द टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था प्रोटीन का हीमोग्लोबिन में होता है, और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो असेंशियल होता है, ठीक है। क्या बोल रहे थे? नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, व्हेन यू लुक एट द टर्शियरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन। जो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? जो बैकबोन होती है प्रोटीन चेन की, वो अपने आप में से फोल्ड हो जाती है, और चेन क्रॉस लाइक इटसेल्फ एंड हैंस मेनी सर्विसेज। और ऐसे ऐसे ना, देखो, बोल रहे हैं कि जो बैकबोन होती है प्रोटीन की वो अपने आप में इतने सारे फोल्ड्स बना लेती है कि उसमें बहुत सारे पॉकेट्स बन जाते हैं, ठीक है। और पॉकेट्स को ही हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। तो एक्टिव साइट क्या होती है एंजाइम की? वो पॉकेट होती है जो होल्ड करती है सबस्ट्रेट को, ठीक है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है इससे। तो क्या बोल रहे हैं? दस एंजाइम थ्रू देयर एक्टिव साइट। एक्टिव साइट मतलब जो फोल्ड बन गया है पीछे, जो बहुत सारे फोल्ड्स करके उसने एक पॉकेट बना लिया है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट क्या करती है? कैटेलाइज करती है रिएक्शन को एट द हाई रेट। एंजाइम कैटेलाइजेस डिफरेंट फ्रॉम। जो एंजाइम कैटलिस्ट एंजाइम होता है वो कैटलिस्ट से डिफरेंट होता है मैनी वेज में। पर एक मेजर क्या है? मेजर ये है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं, देखो सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, पर प्रोटीन क्या होता है? डीनेचर हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो जो आपके इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी इफेक्टिवली काम करते हैं। पर जो आपके वो है, जो आपके एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पे अबव 440 डिग्री सेल्सियस वो काम नहीं कर पाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, however enzyme isolated from the organism who live in the high temperature। पर इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आपने आर्कीबैक्टीरिया का नाम सुना है? आर्कीबैक्टीरिया बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, ठीक है। तो यदि हम उससे कोई एंजाइम निकालेंगे तो वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर जाएगी, ठीक है। अब आर्कीबैक्टीरिया तो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे रह रहा है, तो उसके एंजाइम्स भी हाई टेम्परेचर पे वर्क करेंगे। जैसे एक रिएक्शन होती है पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। तो पीसीआर में जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो हम आर्कीबैक्टीरिया से ही लेते हैं। तो वो आर्कीबैक्टीरिया से क्यों लेते हैं? ताकि हाई टेम्परेचर पे भी वो वर्क कर पाए। जैसे कि हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग्स, यहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उनकी जो एंजाइम्स होती है वो स्टेबल होती हैं एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर एट इवन एट हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर? 80 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। तो यदि हम कोई भी थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, तो वो यदि हम उनसे कोई एंजाइम निकाल रहे हैं, यदि हम उनसे कुछ एंजाइम लेके यूज़ कर रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो थर्मल स्टेबिलिटी उस एंजाइम का एक अच्छा फीचर होगी, ठीक है। उसके बाद है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का एक पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। दिया गया है, how do we understand this enzyme? Let us understand a chemical reaction. Chemical compound undergo two टाइप ऑफ चेंजेस। तो केमिकल कंपाउंड में दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। कौन कौन से? अ फिजिकल चेंज सिंपली रिफर्स टू एज चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। यदि कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज हो रहा है। सिंपली आपका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, तो क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। बॉन्ड्स की ब्रेकिंग नहीं हुई, बॉन्ड्स की मेकिंग नहीं हुई, तो केमिकल बॉन्ड नहीं है। दिस इज फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट। जैसे कि आइस मेल्ट हो गई पानी में और पानी वेपर बन गया,
ये भी आपके फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद हाउएवर व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, यदि नए बॉन्ड्स ब्रेक हो गए और नए बॉन्ड्स बन गए तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है रिएक्शन का। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले OH के साथ बॉन्ड था, अभी SO4 के साथ बॉन्ड है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गए, नए बॉन्ड बन गए। ठीक है,